तीर्थास्पदं शिविरं जनितं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतिपाल भवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं भूतैर्महद्भिर्यमापुरो विभो निर्मायसेते यर्मोऽसुपुरुषः भुङ्क्ते गुणानः षोडशात्मकः सूरां प्रचिष्ट भगवान् भजांसि मे श्रीराधाशाध्यं शादिनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 भावि किं तस्य शेषम् यं प्रव्रजन्तमपेतकृत्यं प्रीतायनो विरहे कातर्याजुहावे पुत्रेति तनमतया तर्लोभिरेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्च शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं बालात्मजं मानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचि मां प्रसुप्तां सञ्जीवयत् कलिशक्तिधरा सुधामः अन्यासहस्रणा स्वप्तगादी प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। देवधनुज नर नाग खगो प्रेत पितर गंधर्व बंदौ रजनी चर कृपा करहु अब सर्व। कि आइए हनुमंत पधारिए कथा कहूँ मति अनुसार भाव से व्यासन कहूँ रियाहूँ पवन कुमार। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर कि वृंदावन
डाल और पात पात पे श्री राधे राधे होए। कि राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को वास। राधे मेरी मात है पिता मोरे घनश्याम इन दोनों के चरण में कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम। आइए भाव से ताली सेवा करते हुए गोविंद का सहारा लेते हुए मन और वाणी को पवित्र करते हुए कथन में प्रवेश करते हैं। भाव से गाते हुए गुणगाते हुए सभी लोग जय राधे राधे गोविंद गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद
प्रकारों करना वाला है। भक्त वांछा कर बदलो तनिंदिन विनिंदिन पीतांबर धारी अखिल ब्रह्मांड नायक मेरे प्राण आधार मेरे भाग्य बिहारी राधा वल्लभ नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन का वांगवाय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। प्यारे से गालो भक्तों, कल हम सब माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का विवाह उत्सव में शामिल हुए। प्रजापति दक्ष सिर्फ ईर्ष्या के बस अपनी बेटी और दामाद का अपमान कर दिया। जो जीवन के मंगल स्वरूप है उन्हें ही अमंगल बता दिया भगवान भूत भावन। जो जीवन के सार है, जीवन के आधार है और जीवन के प्राण है। विचार करिएगा, सिर्फ जब आप लिखते हैं सिर्फ में जो ई की मात्रा लगी उसका बहुत बड़ा अर्थ है। सिर्फ में ई की मात्रा लगी हुई है और ई की मात्रा का बहुत बड़ा अर्थ है बंधुओं, बड़ा विचार का विषय है। और सिर से छुट्टी की मात्रा को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा बताइए। सिर से छुट्टी की मात्रा ई की मात्रा निकाल दीजिए तो क्या बचेगा? सब। और सब मतलब मुर्दा, जिसे सिर्फ जलाया जा सकता है या जल में बहाया जा सकता है या फिर धरती में गड़ाया जा सकता है, या तो इस शरीर को क्रिए खा लेंगे। चार गति किसी का कोई गति नहीं है शरीर की। वो ई कौन है? ये भी कोई और नहीं, ई साक्षात शक्ति का स्वरूप है। शक्ति के बिना शरीर किसी काम का नहीं है। शरीर से शक्ति निकल जाए तो हमारे शरीर में बचेगा क्या? कुछ भी नहीं बचेगा। और उसने शिव का अपमान कर दिया। शिव का अपमान नहीं किया, साधन शक्ति का अपमान कर दिया। तो जहां शक्ति नहीं होगी वहां यज्ञ कैसे पूर्ण हो सकता है? वो शक्ति साक्षात मां सती थी। हम जीवन में अहंकार के वशीभूत क्या क्या नहीं कर लेते हैं। ये जीवन अहंकार ही तो है। ईर्ष्या, थोड़ा सा धन क्या आ गया, अहंकार में डूब गए हम। फिर नीचे देखना मन करता है, नीचे को और सबसे कर सकता है कि शर्मिंदा हो रहे हैं हम। ये अहंकार है। दक्ष को जब पावर लगी, दक्ष प्रजापति बन गया, सम्राट बन गया प्रजापतियों का, उसे अहंकार आ गया। आखिर दक्ष को इससे क्या विरोध था? दक्ष को ईर्ष्या क्यों थी? ब्रह्मा अपने पिता के कहने में बेटी का ब्याह तो उसने कर दिया था सती का, लेकिन तो भी मन ही मन ईर्ष्या का भाव था। क्यों? क्योंकि ये यही सिर है मेरे पिता का सिर काटा था। ब्रह्मा के 5 सिर थे, उस 5वें सिर से ब्रह्मा ने झूठ कहा था, अपने आप को पुजवाना चाहा कि मैं श्रेष्ठ हूं, मेरी पूजा करो।
शिव को बर्दाश्त नहीं हुआ और शिव ने सिर काट दिया 5। बंधुओं, ब्रह्मा का सिर्फ झूठ बोलने में, और आज हर प्राणी झूठ बोल रहा है, और झूठ तो बोल ही रहा है पर कसम खा खा के झूठ बोल रहा है। झूठ तो बोल रहा है पर कसम खा खा के बोल रहा है। और कसम किसकी? तेरी कसम। सबसे पहले सामने वाले को मारता है। जीवन लंबा जियो, इसका कोई अर्थ नहीं है कि जीवन हम लंबा जी रहे हैं, 80 साल जी रहे हैं, 90 साल जी रहे हैं, 100 साल जी रहे हैं। जीना इसका तात्पर्य नहीं है कि लंबा जी रहे हैं, पर जी कैसे रहे इसका तात्पर्य है। लंबा जीना कोई मतलब नहीं है, पर जो जिया वो कैसे जिया इसका तात्पर्य बनता है, किस तरीके से जिया। देखिए, आदि शंकराचार्य इस पृथ्वी पर सिर्फ 31 वर्ष रहे। आदि शंकराचार्य इस पृथ्वी पर 31 वर्ष रहे, लेकिन 31 वर्षों में कोने कोने में जाकर धर्म की ध्वजा फहरा दिया और सही में छोड़ चले गए। भगवान बुद्ध भी 21-25 वर्ष के लमसम, वो भी नहीं 21-25 वर्ष, लेकिन उन्होंने भी धर्म की ध्वजा फहराया और शरीर छोड़ दिया। उन्होंने नास्तिक को भी आस्तिक बना दिया। कुछ लोग बुद्ध के सामने जाके कहते हैं मूर्ति की पूजा व्यर्थ है, मूर्ति पूजा बंद करो, बेकार है। जिसे तर्क करना है वो नाना प्रकार के तर्क करेगा। भरी सभा में जब बैठे हुए थे और तर्क चल रहा है, मूर्ति पूजा बंद करो, मूर्ति पूजा बंद करो, मूर्ति पूजा बंद करो, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बोले मूर्ति थोड़ी ना मूर्ति है, मूर्ति में क्या पड़ा, वो तो पत्थर है, पत्थर की क्या पूजा करना। कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन का ही काम करना। तुम्हारे घर में तुम्हारे पिताजी की तस्वीर है क्या? बोले हाँ है। कल्याण सभा में वो जो कुतर करने वाला व्यक्ति था वो तस्वीर लेके पहुंच गया। तस्वीर लेके जब पहुंचा तो बुद्ध जी ने तस्वीर को नीचे धर दिया। बोले एक काम करो, इसे लात से कचो। बोले कि आपसे बबूला हो गया, क्या बात करते हैं, ये मेरे पिताजी हैं, मेरे पिता की तस्वीर है, लातों से कचरने बोल रहे हो। गुस्से आ गया। बोले अच्छा एक काम करो, इसमें थूक दो। और गुस्से में आ गया, क्या बिल्कुल ही मर्यादा नहीं है, ये मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी के शरीर से मुझे आस्था है, मेरे पिताजी हैं, कागज स्वरूप में पिताजी हैं। बोले तो कागज का टुकड़ा है, इसमें चढ़ जाओ, थूक दो, क्या फर्क पड़ता है। बोले नहीं, पिता की तस्वीर है, जो पिता के स्वरूप में है। बोले बस हम हिंदुओं का भी यही काम है, मूर्ति में भगवान का स्वरूप देखते तो आस्था की बात है। कितना सुंदर उन्होंने उत्तर दिया। और अगर आज का व्यक्ति होते तो लड़ बैठते। राजनेता चुनाव लड़ते हैं, चाहे बीजेपी या कांग्रेस कोई भी हो, आपका पार्टी कोई भी हो, लेकिन ये कार्यकर्ता आपस में लड़े मरे जा रहे हैं। और वो नेता साथ उठ के चाय पी रहे हैं, वो चाय पी रहे हैं, खा रहे हैं, गले मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये छोटे छोटे जो कार्यकर्ता है ना, छोटे छोटे पद में है, वो पद के लिए मरे जा रहे हैं। हर व्यक्ति को जीवन में पूछ की आवश्यकता पड़ गई है। हनुमान जी महाराज जब लंका में गए तो हनुमान जी महाराज की पूछ में क्यों लगाया गया?
हनुमान जी बार बार पूछ से खेल रहे थे, अपने पूछ से खेले जा रहे थे। तो रावण को समझ में आया कि इस बानर की पूछ बहुत बड़ी है, इसको अपनी पूछ से प्यार डाला है, और इसलिए रावण ने पूछ में आग लगाना चाहा। जिससे व्यक्ति को जिससे ज्यादा प्यार हो उसी में आग लगा जाए। और आज की दुनिया में हमें भी पूछ की आवश्यकता पड़ गई है। हमें क्यों नहीं पूछा, हमें क्यों नहीं पूछा, ना जाने कितनी लंबी पूछ, हमें नहीं पूछा, हमें क्यों नहीं पूछा। हनुमान के जैसे जी बन जाओ, कर जाओ, पर किनारे खड़े हो जाओ। जिस समय सीता की खोज की बात चल रही थी, सीता को कौन खोजेगा, वो कहता मैं खोजूंगा, वो कहता मैं खोजूंगा। सब हनुमान जी हमारे सब साथी में खड़े हैं, वो आगे नहीं आए, सबसे पीछे खड़े हैं। जब राम ने बुलाया कि हनुमान यह काज नहीं करना है, आतंक बंधावा है सैया बने हम, शिखर के समान लंबाई चौड़ाई बल, अथाह बल होने के बाद भी लेकिन कभी बल का सही उपयोग नहीं किया। सदा दिन बने रहे। जीवन में यही गीता सिखाती है, कितना भी हमारे पास क्यों ना हो, हम कितना भी अकेले कितना कुछ न लौटा दें, लेकिन दिन बन के आखिरी में खड़े रहो। आज इतना विशाल जो आयोजन हो रहा है, आप सबके सहयोग से हो रहा है। बढ़ने वाले विचार तो होते हैं, आगे विचार होते हैं। पांडवों ने युद्ध लड़ा, 5 पांडव थे, लेकिन सेना तो करोड़ों में थी। लेकिन उस सेना का संचालन करने वाला दमदार होना चाहिए। अगर सेनापति दमदार नहीं होगा तो युद्ध कभी भी कोई भी हार सकता है। मनोबल देने वाला व्यक्ति होना चाहिए। मुझे ज्ञात है बड़े बड़े आयोजन होते रहते हैं, ऐसे आयोजन में कितनी मीटिंग करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है लोगों को बुलाना, लोगों को घर से निकालना सबसे बड़ी बात होती है। मीटिंग कराओ, जो आगे आता है वो घर घर लगना था, आजा भैया, आजा भैया। जैसे ऐसा कर रहा है जैसे उसको मेरा काम ही रुकेगा, लेकिन वो सबको लेके चलना चाह रहा है। सबको बुला बुला के मीटिंग करना, ये करना, पहले आयोजन को शुरू कर देना। आप सबका ये फल है, आप सबकी कड़ी मेहनत का फल है कि आज इतना विशाल आयोजन हो गया। हर व्यक्ति का इसमें कड़ा लगा है, हर व्यक्ति का इसमें एक एक रुपए लगा है, और जब कमेगा तो भी आप लोगों को पूरा करना है। करने वाले भी आप हैं, कराने वाले भी आप हैं, और यहाँ लाने वाले भी आप ही हैं मुझे। इसलिए आप लोगों के अथक प्रयास है। और मैं जब अभी 3 दिन हो गए मुझे आप लोग के बीच में, इतनी पास पास में घर बने हैं, लगता है इस क्रम में इतनी एकता और प्रेम बना रहे कि ऐसा जब हर वर्ष होता रहे, विशाल होता रहे। पर कब, जब हमारे अंदर एक दूसरे के प्रेम होगा तब। ईर्ष्या का भाव नहीं होगा, ऊंच नीच का भाव नहीं होगा तब। मैं बड़ा, मैं छोटा, वो गरीब, वो अमीर, ये सब भेद को मिटा दो। वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र, कुछ नहीं है। हम सब हिंदू भाई बहन हैं। हम लोग परिवार कैसे हैं, हम गोपाल जी के भक्त हैं, बस यही हो। हम भगवान के बच्चे हैं। और इस दुनिया को जब छोड़ के जाओगे तो सब भगवान के पास ही जाओगे। ब्राह्मण भी उसी संसार में जाता है, शूद्र भी उसी संसार में जाता है, और बनिया भी उसी संसार में जाता है। हर व्यक्ति उसी संसार में जाएगा और उसी भूमि में दफन होगा जिस भूमि में शूद्र को दफनाया गया, जलाया गया है। तब वहां ऊंच नीच का सवाल नहीं है। प्रेम अथक बनाओ, एकता में बहुत शक्ति है। ब्रह्मा के झूठ बोलने में से काट दिया। एक महात्मा जी का बड़ी सुंदर कथा है, हमारे जीवन में आधारित है। एक व्यक्ति, एक महात्मा जी का नियम था कि मैं जीवन में जिस भी किसी व्यक्ति के यहाँ भोजन करूंगा उसी के यहाँ करूंगा जो व्यक्ति जीवन में कभी झूठ नहीं बोलेगा, सदा सत्य बोलेगा, मैं उसी के यहाँ भोजन करूंगा।
महात्मा जी घूमते घूमते शहर में पहुंचे और कुछ लोगों से कहते हैं, भैया मुझे भोजन प्रसाद पाना है, पर मेरा संकल्प है मैं भोजन प्रसाद को ही के यहाँ पाता हूँ जो जीवन में सबसे बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता है। जो कभी झूठ नहीं बोलता है मैं वही भोजन करूंगा। तो गांव के लोग कहते हैं, महाराज हमारे यहाँ के सेठ जी बहुत पैसे वाले हैं, बहुत धन है उनके पास, धन की कोई कमी नहीं, उनके 4 बेटे हैं और हर गली हर गांव हर जगह उनकी कोठी बनी है, बड़ी बड़ी बहुत कोठी बनी है, 20-25 कोठी बनी है उनकी। धन की कोई कमी नहीं, 4 बेटे हैं और जीवन में कभी झूठ नहीं बोलते, सदा सत्य बोलते हैं। आप जाओ उनके यहाँ बढ़िया भोजन करिए और भोजन करेंगे तो अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छा माल मिलेगा, अच्छा पकवान मिलेगा, अच्छा काजू बादाम दूध और बढ़िया प्रसाद, अच्छी विदाई मिलेगी आपको। अब जाओ तो वहीं जाओ, पर सत्य बोलते हैं। महात्मा जी पहुंचे, सेठ जी ने बड़ा आओ भगत किया, आइए महाराज बैठे, पैर धुलाया और पैर धुलाने के बाद आसन दिया, भोजन की थाल लगवाया और भोजन परोसने लगे। तो महात्मा जी ने एक ग्लास निकाला और खाने ही वाले थे कि ना जाने कैसे मन में एक भाव आया, मैं एक बार पूछ ही लेता हूँ कि सत्य बोलते भी है कि नहीं बोलते हैं, पता ना जाने कैसे मन में भाव आ गया सेठ जी के। महात्मा जी सेठ जी के पति, सेठ जी से कहते हैं, सेठ जी आप बताइए आपके कितने बच्चे हैं? सेठ जी बिना संकोच किए बोलती मेरे एक बेटा है। महात्मा जी थाली किसका लिया थोड़ा सा, मैंने तो सुना था उसके 4 बेटे हैं और एक बता रहे हैं। अच्छा महाराज आपके थाली और किसका लिया, पूरी अलग कर दिया और करके अलग कर दिया। मैंने सुना था 10-15-20 मकान कह रहे हैं कि 30 अपने प्रश्न किया, सेठ जी आपकी उम्र कितनी है? कहते हैं 20 वर्ष, थे 70 साल और कह रहे हैं 20 वर्ष। झट से थाल को छोड़कर खड़े हो गए, बोले अब मैं भोजन नहीं कर सकता, चले जाइए। तो सेठ हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महाराज क्या हो गया, क्या गलती हो गई मेरे से, अब भोजन नहीं कर रहे हैं? अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान होता है, अतिथि का अपमान कर देना, अतिथि को ठेस पहुंचा देना जीवन की सबसे बड़ी भूल है हमारी। अतिथि का अपमान करने से उसके सारे पाप हमारे सिर पे आ जाते हैं और हमारा पुण्य चला जाता है। महाराज अब मैं भोजन नहीं कर सकता आपके यहाँ, आप तो 1 नंबर के झूठे हैं, झूठ बोलते हैं आप। महाराज मैंने क्या झूठ बोला? अरे मैं यहाँ आने से पहले सुना था आप सत्यवादी हैं, आपके 4 बेटे हैं और बहुत सारे मकान, पैसा है, बंगला है, सब कुछ है, और मैं देख रहा हूँ आपके वर्ष 70 साल से कम नहीं है, तो कह रहे 20 साल। बोले महाराज सुनिए चाहिए तो मैंने क्या गलत बोला, मेरा एक ही बेटा है, अभी आपको बताता हूँ ये है। नौकर को बुलाया, जाओ बड़े बेटे को बुला ला, बहुत ध्यान से कथा सुनिएगा, बहुत ध्यान से। बड़े बेटे को बुला लो। नौकर गया, बड़े बेटे के पास साहब बुला रहे हैं। बड़ा बेटा कहता क्यों पिताजी के पास कोई काम धाम नहीं बचा क्या, जब देखो बुलाना, और बेटे नहीं है क्या, बस मैं ही बचा हूं, जाओ कह दो नहीं आना, नहीं होगा। नौकर गया, साहब ऊपर घर में पर कह रहे हैं कि मैं नहीं आता, मेरे पास नहीं है, बोल दो नहीं है। दूसरे के पास जाओ। दूसरा के पास गया, वो कह रहा था, दूसरा कह रहा सुनो फिर से कहते मैं काम कर रहा हूँ, अभी मेरे पास समय नहीं है, काम कर रहा हूँ मैं,
रुक के आओगे, जाओ खा लिया। तीसरे के पास भेजा, जाओ तीसरे के पास जाओ। तीसरे के पास भेजा। तीसरा बेटा सो रहा था, खबर मिली, पिताजी बुलाए, कह रहे जाओ अभी सो रहा हूं, फिर कभी उठूंगा तब जाऊंगा उनके पास, अभी सोने दो मुझे। चौथा बेटा काम कर रहा था, नौकर ने जाके कहा सुनो पिताजी बुला रहे हैं, तो झट से दौड़ते हुए आया, जी पिताजी आदेश कर रहे, क्यों बुलाया? सेठ जी महात्मा जी से कहते, महात्मा जी महाराज जी देखिए ये मेरा बेटा, 3 बेटे हैं जो तीनों ने मना कर दिया, पर एक बेटा झट से काम छोड़ करके मेरे पास चलाया। अब बताइए एक बेटा है या 3 बेटा है? वो 3 बेटे किसी काम के नहीं, एक बेटा जब आ जाए संकट में वही बेटा मेरा है, बाकी कोई बेटा किसी काम का नहीं। मैं तो एक ही को पुत्र मानता हूँ, बस यही है मेरा पुत्र, बस। महात्मा जी शांत। और दूसरा आपने कहा 3 मकान, बोले महाराज इसका भी उत्तर दे दीजिए, 3 मकान कैसे? बोले महाराज धन वैभव की बात नहीं करता मैं, धन वैभव तो बहुत है, ऐसा देख तो हर शहर में मेरे मकान बने हैं, लेकिन मैंने अपने जीवन में अपनी कमाई से सिर्फ 3 ही बनाया हूँ। एक तो हॉस्पिटल बना दिया हूँ, हॉस्पिटल बना एक हॉस्पिटल बना दिया हूँ, एक स्कूल बनाया हूँ, विद्यालय बनाया हूँ, और तीसरा ठाकुर जी का मंदिर बनवाया हूँ। इसी 3 को मैं संपत्ति मानता हूँ, बाकी सब निरर्थक है मेरे। और तीसरे घंटे का उत्तर और दे दीजिए कि आपकी उम्र 70 साल है, 20 वर्ष कैसे बता रहे हैं? बोले महाराज सही बोल रहे हैं आप, मेरी उम्र 70 वर्ष ही है, पर आज से 20 वर्ष पहले मैं सतगुरु के चरणों में जाकर गुरु मंत्र की गुरु दीक्षा लिया, और जिस दिन से गुरु दीक्षा लिया उस दिन से गुरु मंत्र का नित्य जाप कर करके, अपनी आराधना करके, अपनी साधना करके, अपनी तपस्या करके ये 20 वर्ष मैंने गुजारे हैं। इसी को मैं 20 वर्ष मानता हूँ, बाकी सब मेरे व्यर्थ हैं, सब मेरे व्यर्थ हैं। ये 20 वर्ष जो भगवान के चरणों में है वही मेरे हैं, बाकी सब व्यर्थ चला गया है। महात्मा जी ने बोले लिखा, बोले धन्य सेठ जी, इतना धन होने के बाद भी कितना सरल, ना पुत्रों को माना न किसी को माना, जीवन बंधु। ये कथा हमारे लिए ही तो है। हमारे 4-4, 3-3, 2-2 बेटे हैं, पर एक सुनने को तैयार, एक मानता है, लेकिन हम दोनों के लिए मरे जाते हैं। जो हमारे काम, जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं, जो हमारे दुख में नहीं वो हमारा बेटा कैसे बन सकता है? वो तो सिर्फ धन का है, जब तक धन है, जब तक मैं पिता पिता माता माता कर, धन चला जाएगा बच्चों को कुछ पूछना बंद कर देगा, वृद्धाश्रम में पहुंच देगा। जो पैसे हमने दान में खर्च किया है, जो पैसा यज्ञ में लगाया है, जो पैसा भागवत में लगाया है, जो पैसा ब्राह्मणों को दक्षिणा में दिया है, यही पैसा तुम्हारा सार्थक है, बाकी सब पैसा का व्यर्थ है। बंधुओं, कथा का एक ही उद्देश्य है, माध्यम एक ही है, जीवन में इसका अनुसरण करें। जिस प्रकार दवा खाने के बाद रोग ठीक होता है, और जिस दवा खाने के बाद रोग ठीक ना हो तो वो दवा नहीं हो सकती है, वो दवा निरर्थक है। उसी पर कथा है, कथा से जीवन ना बदले वो कथा नहीं, वो कथा ही व्यथा बन जाएगी, कथा ही व्यथा बन जाएगी। जीवन का अनुसरण करें, झूठ से बचने का प्रयत्न करें। ब्रह्म वैवर्तक पुराण में दिया हुआ है, व्यक्ति अगर जीवन में एक झूठ बोलता है तो एक गाय की हत्या का पाप लगता है उससे, एक गाय की हत्या का पाप। झूठ से बचने का प्रयत्न करें। हम हर बात में झूठ बोलते हैं, हर बात में झूठ बोलते हैं, उससे बचने का प्रयत्न करें। और जानते हैं संकीर्तन में, कीर्तन में, कथा में, पूजन में ताली क्यों बजाई जाती है? जानते हो? ताली बजाई इसलिए बजाई जाती है, ताली बजाने से हाथों की लकीर और भाग्य रेखा बदल जाती है, इसलिए ताली बजाई जाती है। और बीच बीच में हम लोग बोलते हैं ना, हाथ उठा करके राधे राधे बोलो, जानते हैं क्यों बोलते हैं हम लोग? इसका भेद बोलूं? जिस प्रकार विद्यार्थी स्कूल जाता है
और इस कभी स्कूल जाता है, विद्यालय जाता है पढ़ने के लिए, गुरुकुल जाता है पढ़ने के लिए, तो जो मास्टर होते हैं, टीचर होते हैं ना, वो रजिस्टर में हाजिरी लगाते हैं। रिंकू रिंकू, यस सर, यस मैडम, प्रेजेंट, ये बोलते हैं ना प्रेजेंट, आया हूँ। जो जिसका हाथ नहीं उठता उसकी क्या रह जाता है? टट्टस, गैर हाजिर। उसी प्रकार हम सब राधा के दरबार में बैठे हैं, श्याम के दरबार में बैठे हैं। जिसका हाथ उठ गया उसकी हाजिरी लग गई, और जिसका हाथ नहीं उठ रहा उसकी गैर हाजिरी लग गई है। बोलना पड़ेगा राधे, हाजिरी लगाना जरूरी है। हमें हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, 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 हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। जिसका हुक्म चलता है वो राधा रानी है। अभी सभी लोग हाथ उठाकर बोलेंगे, मेरे साथ गाएंगे, बोलिए श्री राधे। ओ वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाले का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाले का, विद्वाना है श्री राधे राधे का, विद्वाना है श्री राधे राधे का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाले
नंदलाल कहता, कोई गोपाल कहता, कोई नंदलाल कहता, कोई गोपाल कहता, कोई कहता कन्हैया, कोई बंसी बजैया, कोई कहता कन्हैया, कोई बंसी बजैया। ओ नाम बदल कर रख डाला उस बीच में मुरारी का, नाम बदल कर रख डाला उस बीच में मुरारी का। कान्हा भी दीवाना है उस नाने रानी का, कान्हा भी दीवाना है उस नाने रानी का। जोर से बोलना पड़ेगा राधे। ताली इसलिए बजाई जाती है और हाथ में इसलिए उठाया जाता है। सरकार, हम आपके विद्यालय में हैं, एक नजर की को हम पे कर देना। कल देवहूति माँ को कपिल भगवान ने ज्ञान दिया था। कल कथा का समय काफी हो गया, थोड़ा सा पीछे से चलते हैं। बड़ा सुंदर उपदेश दिया था कपिल भगवान ने माता जी को, देवहूति को, कि जीव संसार में कैसे जाता है। और जब हम जीवन में आते हैं ना, जब हम कहीं सफर में जाते हैं और अगर 3 बातें हमारे जीवन में हो जाए तो वो कभी सिद्ध नहीं होती। अगर हम कोई मंगल काम में जा रहे हैं और कोई छींक दे तो मन में आ जाता पक्का आज हमारा काम है। तो कोई टोक दे, कहाँ जा रहे हो, कौन से काम से जा रहे हो, अगर कोई टोक दे तो भी पक्का लगता है कि आप काम नहीं होने वाला, किसी ने टोक दिया क्या। और घर से निकलो तो कोई रोता हुआ सामने मिल जाए, वो भी अपशगुन माना जाता है कि काम होना बंद। छींकना अपशगुन है, रोना अपशगुन है, टोकना अपशगुन है। कोई मंगल कार्य में जाओ तब। लेकिन हम जब जिंदगी के सफर में जब शुरुआत करते हैं तो तीनों अमंगल हमारे साथ शुरुआत में ही हो जाता है। कि छींकत जग में पग दियो और आवत दीन हो रोए। कि छींकत जग में पग दियो और आवत दीन हो रोए। जन हसे असगुन भये तो मंगल के विधि होए। जनन हसे असगुन भये तो मंगल के ही विधि होए। जब से सबसे पहले जब बालक पैदा होता है तो छींकता है। जो आया वगैरह होती है उसे पूछेगा, नाक में जो मल जमा होता है वो छींकता है, छींक के साथ वो बाहर निकलता है।
छींकर जग में पग दियो। और जैसी बालक छींकता है, छींकने के बाद उसको थोप करके रुलाया ना, तो रोता है, तो बालक रोता है, छींका भी और रोया भी। और फिर जो बाहर इंतजार में रहते, क्या हुआ, क्या हुआ, लड़का की लड़की, क्या हुआ। आज भी हमारे भारत में लड़का लड़की की भेद बहुत, अब तो हालांकि कम हो गया है। जिसके बालक होता है वो भाग्यशाली है, जिसके घर में लड़के हैं, जिसके यहाँ लड़का है वो भाग्यशाली है, और जिसके यहाँ लड़की है वो सौभाग्यशाली है। लड़की सौभाग्यशाली के यहाँ पैदा होती है। जो व्यक्ति तप किया होता है उसके यहाँ लड़की पैदा होगी। हर किसी को लड़की को सुख नहीं मिल सकता है। लड़की जिससे यहाँ होता है वो भाग्यशाली है। अपने आप में सौभाग्यशाली मारे, माँ लक्ष्मी की कृपा हम पे हुई है। माता पिता को जब भी जीवन में दुख आएगा तो लड़की सबसे पहले भागेगी। लड़का एक चोट मुंह मोड़ लेगा, संजीवन में पिता 2 ही बार होता है बंधुओं, बहुत ध्यान देने की बात है। जीवन में पिता 2 ही बार होता है अपनी लाइफ में, सबसे ज्यादा। मजदूरी कर लेगा, मेहनत कर लेगा, 1 बार खा लेगा, लेकिन 2 बार जब रोता है कब? जब बेटी की विदाई करता है तब, जब बेटा मुंह मोड़ता है तब। बेटी की विदाई में पिता से ज्यादा कोई नहीं होता है। पिता से ज्यादा बेटी को कोई प्यार कर ही नहीं सकता, पर अपना प्यार दिखाता नहीं है। अपने आंसू को अपने अंदर पी लेता है। और जब बेटा मुंह मोड़ता है ना, तो पिता अपने आप को संभाल नहीं पाता है। जिसके लिए जीवन पर्यंत सब कुछ कर, उसको मुंह मोड़ दिया। तो बंधुओं, तीनों चीज हमारे जीवन में आते साथ ही होती है। अब बताओ जीवन में मंगल कैसे होगा? हमारी मंगल असंभव है कि हमारे बीच मंगल हो जाए। इसलिए मंगल को पाना है, जीवन को सौभाग्यशाली बनाना है, तो परमात्मा के चरणों को रोज, जब व्यक्ति परमात्मा के चरणों को पकड़ लेता है, उसका जीवन सदा मंगल ही बन जाता है। अमंगल तो होता ही नहीं है। पर एक में विश्वास रखो, एक निष्ठ विश्वास होना चाहिए। किसी भी देवता को मानो, कोई बात नहीं। राम को मानो, लक्ष्मण को मानो, या हनुमान जी को मानो, या सीता को मानो, या दुर्गा जी को मान लो, जिसमें आस्था है आपकी। काली को मानो, पर इष्ट तो एक ही होना चाहिए व्यक्ति को। या कन्हैया, जिससे आपको ज्यादा प्रेम है वही आपका इष्ट है। या शिव में आपका मन ज्यादा खिंचता है तो वो आपका इष्ट है। कन्हैया पे मन ज्यादा जाता है तो मेरी कन्हैया आपकी इष्ट है। दुर्गा में मन जाता तो दुर्गा आपकी इष्ट है। लक्ष्मी में मन जाता लक्ष्मी इष्ट है। या विष्णु में मन जाता तो विष्णु आपकी इष्ट है। प्रेम सबसे करो, अपमान किसी देवता का मत करो, लेकिन विश्वास एक में रखो। एक गुरुजी अपने शिष्यों को मंत्र दीक्षा दिया कि बेटा, तुम्हारे जीवन में सिर्फ कन्हैया की सेवा, कृष्ण की सेवा कोई नहीं आना चाहिए। कृष्ण ही तुम्हारे आराध्य है, कृष्ण ही तुम्हारे इष्ट है, कृष्ण में ही श्रद्धा है और कृष्ण में ही विश्वास है। कृष्ण की सेवा तुम्हारा कोई नहीं है जीवन में। दीक्षा दिया, कृष्ण नाम की दीक्षा दे दिया। एक दिन शिष्य बैलगाड़ी में बाजार गए थे और वहां से भोजन सामग्री का सामान लेकर के आ रहे थे। बैलगाड़ी में ज्यादा वजन हो गया था, तो बैलगाड़ी ज्यादा वजन होने के कारण रास्ते में आके एक जगह फंस गई। एक वन में जाके बैलगाड़ी फंस गई। बहुत निकालने का प्रयत्न किया पर वो बैलगाड़ी ना निकली। बड़ा प्रयत्न करते रहे, बहुत प्रयत्न करते रहे, बैलगाड़ी नहीं निकलने की। उसी समय रास्ते से एक व्यक्ति गुजरा। भाई पूछता है क्या हो गया भैया, क्या कारण है?
कहता है भाई साहब क्या बताऊं, क्या बताऊं, हमारी बैलगाड़ी फंस गई है और निकलने का नाम नहीं ले रही है। हम बहुत प्रयत्न कर रहे हैं निकल जाए, पर निकलने का प्रयत्न नहीं व्यर्थ हो रहा, हमारा निकल नहीं रही है। वह व्यक्ति कहता है एक काम करो, 2 रुपए के चना गुड़ लेकर के यहाँ पास में भैरवनाथ का मंदिर है, भैरव बाबा का, जाके चढ़ा दो, बैलगाड़ी निकल जाएगी झट से। 2 रुपए का 2 रुपए में चना उड़ लेकर चढ़ा दो भैरवनाथ को, बैलगाड़ी निकल जाएगी। अच्छा हाँ, अब भी जाता हूँ, चाहता हूँ। तो दूसरा शिष्य जो था साथ में साथी का कहता है भैया कहाँ जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं हमारे गुरु ने हमें दीक्षा दिया है, मंत्र दिया है कि कृष्ण के सिवा तुम्हारे जीवन में कोई नहीं आना चाहिए, कोई नहीं है, और कृष्ण को ही हमें स्वीकार करना है। कहां भैरवनाथ के पास जा रहे हो? वो नहीं सुना और झट से गया, 2 रुपए की में चना उगल लिया, भैरव बाबा को खाया और आया, बैलगाड़ी निकल गई बैलगाड़ी। आया वो दूसरा शिष्य भागते भागते गुरु के पास गया, गुरु जी आज अनर्थ हो गया, आज अनर्थ हो गया। क्या हो गया? गुरु जी आपने हमें ज्ञान दिया है ना, कृष्ण नाम की दीक्षा दिया है कि कृष्ण ही तुम्हारे जीवन के इष्ट हैं, कृष्ण ही तुम्हारे जीवन के आधार है कृष्ण। और आज इसने बैलगाड़ी क्या फंस गई, 2 रुपए की चना जा करके भैरवनाथ को चढ़ा करके बैलगाड़ी करवा दिया। गुरुदेव समझ रहे थे, गुरु तो सर्वव्यापी होते हैं ना, गुरु तो शिष्य के भाव को समझ रहे हैं। बुलाओ से, पर अगर गुरु आज वहां नहीं रहता है तो शिष्य के मन में आ जाएगा, गुरु जी के मन में द्वेष भावना चल रही है, उसको ज्यादा प्रेम करते हैं और मुझे कम प्रेम करते हैं। जीवन में हर व्यक्ति के मन में हो जाता ना, अगर माँ किसी बेटे का ज्यादा जल्दी जीत में आ जाता भगा दे, दूसरे मन में आ जाता मुझे कम चाहता है। ये द्वेष भावना है, इसका नाम क्यों नहीं लिया गया? अब जैसे यहाँ मैं किसी को जानता ही नहीं, एक आध 2 लोग को जानता हूँ जो मेरे पास आए थे, इसलिए किसी के मन में ये ना पाए इसका नाम क्यों लिया गया। मैं तो जानता ही नहीं किसी को, एक तो आधार बनाना पड़ेगा ना मुझे, एक आधार चाहिए बोलने के लिए, किसको बोलूं मैं। लेकिन ये ना समझा जाए कि औजन एक का नहीं है, एक में क्षमता ही नहीं औजन करने, सबके सहयोग से हुआ है, सबका धन लगा है, हर व्यक्ति सहयोग कर रहा है, कोई छुप के कर रहा है, कोई सामने आकर कर रहा है, कर सब नहीं है, पर एक आधार बनता है। 5 पांडव युद्ध किए थे, क्या भीम ने नहीं मारा? क्या भीम तो कईयों को मारा, गिनती नहीं, एक बार में हजारों को एक बार में मार देता, एक बार में हजारों को निपटा देता था भीम। भीम की हाइट 24 फीट की थी, युधिष्ठिर कम था क्या? कि नकुल सहदेव कम थे, लेकिन हम लोग भी अर्जुन को जानते हैं, गांडीवधारी अर्जुन। एक आधार बनता है, बस इतना ही है, आगे चढ़ने वाला चाहिए, बाकी तो समझाइए पूरी फौज जो अच्छे से संचालन कर ले उसी को मारा जाता है। तो आज गुरु के मन में, शिष्य के मन में आ जाए तो गुरु ने भी यही किया, पक्षपात ना हो जाए तो गुरु ने बुलाया शिष्य को, क्यों भैया ये बताओ, मैंने जब तुम्हें कृष्ण नाम की दीक्षा दिया है तो तुमने भैरव बाबा को क्यों पूजा? गुरुदेव आप ही मुझे बताएं, जब 2 रुपए के चने और गुड़ में बैलगाड़ी निकल सकती है तो फिर मैं अपने कन्हैया को क्यों परेशान करूं देखने के लिए? क्यों परेशान करूं कन्हैया को? तो 2 रुपए में काम बन सकता है तो मैं लल्ला को क्यों परेशान करूं? क्या हो बैलगाड़ी निकालो। गुरु ने शिष्य को समझाया, बेटा चाहो एक हो पर किसी का अवहेलना मत करो, सब एक बराबर है, कोई किसी से कम नहीं है, देवता तो एक ही है,
सिर्फ जिस व्यक्ति की, जिस भगवान, जिस प्रकार स्वर्ण होता है